गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारा साइंस का चैप्टर 8 दैट इज़ मोशन स्टार्ट हो चुका था। उसके अंदर हमने काफ़ी कुछ टर्म्स पढ़ भी ली थी। आइए आगे मूव करते हैं हम आज। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में इस चैप्टर को देखा था, वहाँ पर हमने सबसे पहले इसके ग्राफ के बारे में पढ़ा था। इस ग्राफ में हमने क्या देखा था कि हमारा चैप्टर किस तरह से प्रोसीड करेगा। जिस बच्चे ने पीछे की 2 वीडियोज़ नहीं देखी हैं, सबसे पहले वे इन 2 वीडियो को देखकर वह कंप्लीट करें, उसके बाद अपनी इस वीडियो पर आएँ, नहीं तो आपको समझने में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखा था कि हमने इस ग्राफ के बारे में पढ़ा था कि हमारा चैप्टर किस तरह से प्रोसीड करेगा। उसके बाद आपने देखा कि हमारे 2 फिजिकल स्टेट हो सकती हैं बॉडी की, या तो रेस्ट में होगा या फिर मोशन में होगा। उन रेस्ट और मोशन का मतलब क्या है। उसके बाद आपने देखा था कि हमारी 2 फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। उन दोनों का मतलब क्या होता है। उसके बाद आपने देखा कि एक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस क्या होता है, उसका कुछ पॉइंट्स देखे थे आपने उन दोनों के बीच में डिफरेंस के। उसके बाद उसके कुछ न्यूमेरिकल लगाए थे। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आ चुका होगा। आइए आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है। जैसे कि आपको चैप्टर की स्टार्टिंग करते हुए फर्स्ट वीडियो में आपको बताया गया था कि अगर कोई बॉडी हमारा मोशन करती है, अगर कोई बॉडी हमारा मोशन करती है तो मोशन करने में उसके अंदर 2 चीज़ हो सकती है। क्या, या तो उसका मोशन यूनिफॉर्म हो। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि सर उसकी वेलोसिटी सेम हो, कि जितनी स्पीड शुरुआत में थी उतनी स्पीड क्या हो बाद तक चलती रहे। या तो ये हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि सर उसकी स्पीड टाइम के साथ बार बार चेंज हो रही हो, या तो इंक्रीज़ हो रही हो या फिर डिक्रीज़ हो रही हो। तो आपने देखा था कि मोशन हमारे 2 टाइप के हो गए थे वहाँ से। क्या, पहला आया था यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा आया था हमारा क्या, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में आपने क्या देखा कि अगर कोई बॉडी हमारा डिस्टेंस ट्रैवल करके इक्वली, यानी क्या मतलब क्या कहा था आपको कि वेलोसिटी, सॉरी, यूनिफॉर्म मोशन में आपको ये बोला गया था कि उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब जरा एक बात बताओ, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तो फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कैसी है उसकी, सेम। अगर स्पीड सेम है तो इसका मतलब क्या है कि जितना डिस्टेंस उसने एक पर्टिकुलर टाइम में कवर करा होगा, उतना ही डिस्टेंस उसने अगले उतने ही टाइम में कवर करा होगा। क्या मतलब है सर, कहने का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल उसकी स्पीड है हमारी 2 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड है, 2 किलोमीटर पर आवर। 2 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है कि वो हर 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है, 2 किलोमीटर। कितना कर लेती है, 2 किलोमीटर। तो यानी क्या हुआ, यूनिफॉर्म मोशन हमारा क्या हुआ कि अगर एक बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उस टाइप के मोशन को आप क्या नाम दोगे, यूनिफॉर्म मोशन। क्या मतलब हुआ सर, सर आपने तो ये कहा था कि यूनिफॉर्म का मोशन का मतलब ये होता है कि अगर उसकी स्पीड क्या रहे, सेम रहे, उसकी स्पीड में चेंज ना हो। तो सर इसमें एक बार बताओ बच्चों कि इस एक बार आप कह रहे हो कि सर क्या, कि इसकी स्पीड में चेंज ना हो, और एक बार आप कह रहे हो इसकी डेफिनेशन क्या है कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अरे तो दोनों का मतलब सेम ही तो हुआ। देखो कैसे हुआ, हमने कहा कि उसकी स्पीड सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, उसकी स्पीड सेम। स्पीड सेम का मतलब क्या है कि उसकी स्पीड में चेंज ना हो, ना इंक्रीज़ हो ना डिक्रीज़ हो। ठीक है, आपकी बात बड़ी करी। और आप हमने कहा कि सर उसकी स्पीड कितनी है, 2 किलोमीटर पर आवर। यही 2 किलोमीटर पर आवर ही रहनी है उसकी पूरे टाइम तक। ठीक है, तो अगर उसकी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर है तो आप क्या कहोगे कि सर उसने 12 बजे से लेके 1 बजे तक कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी, 2 किलोमीटर। क्योंकि 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है, 2 किलोमीटर। ठीक है सर, 12 से 1 तो उसने कितनी डिस्टेंस करी, 2 किलोमीटर। अब जरा देख के ये बताओ कि 1 से 2 बजे तक कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो, 2 किलोमीटर ही तो करेगा। 2 से 3 बजे तक कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 2 किलोमीटर। तो यानी कि सर हर घंटे में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, 2 किलोमीटर। अरे तो ये तो डेफिनेशन बोल रही है कि इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे। इक्वल डिस्टेंस कितनी है इसमें, 2 किलोमीटर। और इक्वल इंटरवल टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कितना है, 1 घंटा। यानी कि हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करे, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे। जब बॉडी ऐसे टाइप का मोशन करेगी तो उस टाइप के मोशन को आप क्या नाम दोगे, यूनिफॉर्म मोशन। क्या नाम दोगे, यूनिफॉर्म मोशन। तो डेफिनेशन क्या बनी यहाँ पर कि वैन ए बॉडी, जब कोई एक बॉडी ट्रैवल करे कैसा, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कैसा, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द मोशन इज सेड टू बी अ यूनिफॉर्म मोशन। देन अ मोशन इज सेड टू बी अ यूनिफॉर्म मोशन। अब जरा सर इसका उल्टा वो क्या बात करें, एक इसका नीचे आपको ग्राफ दिख रहा है ये, ठीक है ना। अभी आप एक काम करें, इस ग्राफ को एज इट इज़ बना लें।
ठीक है ना। आप जैसे ग्राफ बना हुआ, आप इसको ग्राफ को एज इट इज़ बना लें। जैसे ही हमारा स्कूल ओपन होता है, इस ग्राफ को हम ब्रीफली आपको क्लास में समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हुआ सर? नॉन यूनिफॉर्म मोशन मैंने आपको बताया था कि उसकी स्पीड क्या हो, चेंज हो, या तो इंक्रीज हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर क्या हो जाए, उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाए, लेकिन चेंज होनी चाहिए। तो क्या मतलब है कि सर, इसका सिंपल मतलब ये है कि वो जो बॉडी है वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे। क्या करे? अनइक्वल डिस्टेंस। पहले यूनिफॉर्म में क्या था? इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा? अनइक्वल, यानी कि बराबर डिस्टेंस ना ट्रैवल करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि क्या मतलब है कि सर, पहले उसकी स्पीड कितनी थी? 10 किलोमीटर पर आवर, या 2 का ले लेते हैं। पहले स्पीड कितनी थी उसकी? 2 किलोमीटर पर आवर, यानी कि सर उसने 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा? 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर। अब उसकी स्पीड कितनी होगी? 20 किलोमीटर पर आवर। तो यानी कि सर उसने अगले घंटे में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी? 20। तो यानी कि आप देख रहे हो ना, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में उसने क्या करा? डिस्टेंस को अलग कर दिया। पहले 2 किलोमीटर करा, अब 20 किलोमीटर पर आवर कर दिया। तो सिंपल मतलब क्या है कि द बॉडी विल ट्रैवल अनइक्वल। पहले 2 था, अब कितना होगा? 20। तो यानी कि अनइक्वल होगा ना, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो उस टाइप के मोशन का क्या नाम दोगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। इसके दो ग्राफ हो सकते हैं। अगर उसकी स्पीड लगातार इंक्रीज हो रही है, उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो आपका ग्राफ जाएगा ऊपर की तरफ, इसको बोलते हैं स्लॉप। तो आपका स्लॉप कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ। और अगर उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है, तो उसका स्लॉप कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ। इन दोनों ग्राफ को भी आपको क्लास में ईजिली समझाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप इस ग्राफ को एज इट इज़ दोनों को ऐसे ही बना लें, ठीक है। अब बात करते हैं सर, आपने कहा था कि अगर उसकी मोशन कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म है। तो सर नॉन यूनिफॉर्म में भी दो टाइप के बताया था आपको। क्या कि अगर उसकी मोशन, उसकी स्पीड में क्या हो? लगातार इंक्रीज हो तो कैसा होगा, और उसकी स्पीड में लगातार डिक्रीज हो तो कैसा होगा। तो अगर उसकी स्पीड में लगातार चेंज हो, इंक्रीज हो, तो उसको नाम क्या देता आपको? एक्सेलरेटेड मोशन। और अगर उसकी स्पीड में लगातार डिक्रीज हो, तो क्या नाम देता आपको? डी एक्सेलरेटेड मोशन। दिया था ना। तो एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या हुआ? वैन द मोशन, देखो, वैन द मोशन ऑफ द बॉडी इंक्रीज विद टाइम, यानी कि उसका मोशन क्या हो, उसके चलने की स्पीड क्या हो, टाइम के साथ इंक्रीज हो जाए, तो उस टाइप के मोशन को नाम क्या दोगे आप? एक्सिलरेटेड मोशन। और डी एक्सिलरेटेड मोशन का मतलब क्या है कि वैन द मोशन ऑफ द बॉडी डिक्रीज विद टाइम, यानी कि जब उसके चलने की गति, या फिर चलने का कह सकते हैं एक स्पीड, इसकी चलने की वेलोसिटी, उसकी चलने का मोशन, ठीक है ना, तो वो मोशन क्या हो? डिक्रीज हो रहा हो, घट रहा हो, किसके साथ? टाइम के साथ। तो उस टाइप के मोशन को आप क्या नाम दोगे? डी एक्सिलरेटेड मोशन। कोई डाउट यहाँ तक? तो ये दोनों ग्राफ आप बना लें, ठीक है। थैंक यू ऑल, एंड अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्टे होम, स्टे सेफ।